कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये मंदिर भारत का सबसे रहस्यमय मंदिर है। आज से 750 साल पहले उड़ीसा के गंग सम्राट नरसिम्हा देव द्वारा बनाए गए इस मंदिर के बारे में कहते हैं कि ऐसा मंदिर पहले ना कभी बनाया गया और न ही कभी बनाया जा सकता है। इस मंदिर का आर्किटेक्चर इस तरह बनाया गया था कि पूरा का पूरा मंदिर सिर्फ एक मैग्नेट यानी चुंबक के दम पर खड़ा रहता था। लेकिन इतने शानदार आर्किटेक्चर के बावजूद भी ये मंदिर इतना रहस्यमय है कि आज से 118 साल पहले साल 1903 में अंग्रेज सरकार इससे इतना डर गई कि उसने पूरे के पूरे मंदिर में मिट्टी और रेत भरवा कर इसे हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया। और उस वक्त से लेकर आज 118 साल बाद तक भारत में कई सरकारें आई और गई, लेकिन किसी ने भी इस मंदिर को दोबारा नहीं खुलवाया। कहा जाता है कि इस मंदिर को बंद हुए 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी रात के समय इस मंदिर के अंदर से महिलाओं के नाचने की और घुंघरुओं की आवाजें आती हैं। आज से सैकड़ों साल पहले इस मंदिर के आसपास समुद्र हुआ करता था, इसलिए यहाँ से व्यापारियों के बहुत से जहाज भी निकलते थे। लेकिन जब भी कोई जहाज मंदिर के पास से होकर निकलने की कोशिश करता तो वो अपने आप ही खराब होकर डूब जाता था। जब ये मंदिर बन रहा था तब इसे बनाने वाले एक मजदूर की बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और फिर इसके कुछ ही सालों बाद पूरा का पूरा कोणार्क शहर खाली हो गया और खाली होने के बाद ये एक सुनसान जंगल में तब्दील हो गया, जिस कारण कहा जाता है कि कोणार्क का ये सूर्य मंदिर शापित है। ये मंदिर इतना रहस्यमय है कि इसे लेकर समय समय पर कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल कुछ ऐसे हैं कि आखिर वो ऐसा कौन सा कारण था कि आज से 118 साल पहले अंग्रेज सरकार ने इसके दरवाजों को हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया, और आखिर क्यों आज भी इस मंदिर से हर रात घुंघरुओं और पायलों की आवाजें आती हैं, और वो ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण इस मंदिर के आसपास से कोई भी जहाज नहीं गुजर सकता था। चलिए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब और साथ ही इस मंदिर से जुड़े हुए कई और रहस्यों के बारे में भी। कोणार्क का ये सूर्य मंदिर इतना विशाल है कि इसे भारत के 10 सबसे बड़े मंदिरों में से एक माना जाता है। ये मंदिर भगवान सूर्य देव को समर्पित है। चंद्रभागा नदी के किनारे मौजूद ये रहस्यमय मंदिर उड़ीसा के पुरी शहर से 35 किलोमीटर दूर कोणार्क नाम के एक छोटे से शहर में है। इस मंदिर को इस तरह बनाया गया है कि जब हम इस मंदिर की इमारत को देखते हैं तो देखने में ऐसा लगता है मानो भगवान सूर्य देव का रथ खड़ा हो। माना जाता है कि इस मंदिर को भगवान कृष्ण के पुत्र शंभ ने बनवाया था। कहते हैं कि एक बार शंभ को एक साधु ने कोढ़ का श्राप दे दिया था और इससे छुटकारा पाने के लिए शंभ ने सूर्य देव से मन्नत मांगी, और जब शंभ का इस श्राप से पीछा छूट गया तो शंभ ने सूर्य देव के इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। हालांकि जब कुछ पुरातत्वविदों ने इस मंदिर के आसपास खुदाई करवाई तो उन्हें कुछ ऐसे शिलालेख मिले जिनमें इस मंदिर के निर्माण से जुड़े कुछ पुख्ता प्रमाण मिलते हैं। इन शिलालेखों के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण उड़ीसा के पूर्वी गंग सम्राट नरसिम्हा देव ने करवाया था। नरसिम्हा देव ने जब इस मंदिर का निर्माण करवाया तब ये समुद्र के किनारे हुआ करता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे समुद्र का स्तर कम होता गया और एक समय इसके आसपास सिर्फ जमीन बची रह गई। यह मंदिर भगवान सूर्य देव को समर्पित है, इसलिए नरसिम्हा देव ने मंदिर की संरचना इस तरह बनवाई कि इसके दोनों तरफ पत्थर के 12 पहिए लगे हैं और इनके सामने 7 घोड़ों की प्रतिमाएं लगी हैं, जिन्हें देखने पर ऐसा लगता है मानो ये सूर्य देव का रथ हो। साथ ही इस मंदिर के दोनों तरफ लगे हुए ये पहिए एक प्राकृतिक घड़ी का भी काम करते हैं। जैसे ये 12 पहिए इस साल के 12 महीनों को दिखाते हैं और इनमें से हर एक के अंदर लगे हुए सुइये सूर्य की रोशनी के अनुसार दिन के अलग अलग पहर में समय बताते हैं। यह मंदिर 3 भागों में बना था, जिसमें सबसे आगे का भाग था नट मंदिर। जब सुबह होती थी तो सूर्य की किरणें सबसे पहले नट मंदिर पर ही पड़ती थी और उसके बाद यही हीरे से टकरा कर सूर्य देव की मूर्ति पर पड़ती थी। मंदिर के बाहर हाथी, शेर और इंसान की एक ऐसी प्रतिमा भी है जिसमें सबसे ऊपर शेर है, उसके नीचे हाथी और सबसे नीचे इंसान दबा हुआ है। यह शेर मनुष्य के अहंकार को दिखाता है और हाथी उसके इमोशंस यानी भावनाओं को, जिसका मतलब है कि मनुष्य पूरी जिंदगी अपने अहंकार के नीचे दबकर हमेशा अपनी भावनाओं के वश में रहता है। कहा जाता है कि कोणार्क के इस रहस्यमय मंदिर से रात को नर्तिकाओं के नाचने की आवाजें भी आती हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये आत्माएं उन नर्तिकाओं की हैं जो राजा के दरबार में नाचने गाने का काम करती थी। उड़ीसा के लगभग हर मंदिर का आर्किटेक्चर भारत के दूसरे हिस्सों के मंदिरों के मुकाबले काफी अलग होता है और इस मंदिर का आर्किटेक्चर भी बहुत यूनिक है। जब ये मंदिर बनाया गया था तब ये प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक नायाब नमूना था। इस मंदिर की स्ट्रक्चर इस तरह बनाई गई थी कि इसके पिलर्स में लोहे की बड़ी बड़ी छड़ें डाली गई और इसकी छत पर लोडस्टोन नाम का एक ऐसा 52 टन वजनी पत्थर लगाया गया जो कि एक जायंट मैग्नेट यानी विशाल का एक चुंबक था।
मंदिर की दीवारों में लोहे की छड़ें थी, इसलिए पूरा मंदिर सिर्फ इस मैग्नेट के दम पर टिका हुआ रहता था। इस मैग्नेट की सबसे खास बात ये थी कि इसके कारण मंदिर में मौजूद भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा भी हर समय हवा में तैरती रहती थी, जो कि अपने आप में ही एक करिश्मा था। हालांकि आज ये चुंबक इस मंदिर में नहीं है, ये आज से सैकड़ों साल पहले ही यहाँ से हटाई जा चुकी है। इस चुंबक के हटने के पीछे का कारण बताया जाता है कि आज से सैकड़ों साल पहले जब ये मंदिर समुद्र के किनारे हुआ करता था, तब मंदिर के ऊपर लगा हुआ ये मैग्नेट इतना स्ट्रॉन्ग होता था कि जब मंदिर के पास से कोई जहाज गुजरता था तो उसमें लगे कई उपकरण अपने आप ही खराब हो जाते थे, जिस कारण वो जहाज अपनी दिशा भटक जाता और पानी में डूब जाता। इस मैग्नेट की इतनी पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड के कारण अगले कई सौ सालों तक यहाँ से गुजरने वाले व्यापारी यूं ही परेशान रहे। लेकिन बाद में जब कुछ पुर्तगाली व्यापारियों को इस चुंबक के बारे में पता चला तो उन्होंने मंदिर के ऊपर से ये चुंबक हटवा दिया और मंदिर से भगवान सूर्यदेव की मूर्ति भी निकलवा दी और अपने साथ ले गए। अब इन विदेशी व्यापारियों की समस्या तो सुलझ गई, लेकिन मंदिर की सारी दीवारें इस मैग्नेट के दम पर ही आपस में जुड़ी हुई थी। इसलिए मंदिर से जब ये चुंबक हटाया गया तो मंदिर की दीवारें बहुत ज्यादा कमजोर हो गई और धीरे धीरे ये मंदिर ध्वस्त होने लगा। हालांकि इस मैग्नेट के बारे में कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलता, इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि इस मंदिर को विदेशी आक्रमणकारियों ने ध्वस्त किया था। कोणार्क मंदिर में आज एक भी मूर्ति नहीं है, लेकिन मंदिर की कुछ प्राचीन प्रतिमाएं आज भी पूरी टेम्पल और दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखी हुई हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज कोणार्क का मंदिर बहुत ही भव्य और विशाल दिखाई देता है, लेकिन जब ये मंदिर बनाया गया था तब ये इससे भी ज्यादा विशाल था। जब इस मंदिर का निर्माण हुआ तब इसमें 3 मंडप हुआ करते थे, जिनमें से 2 मंडप समय के साथ नष्ट हो गए, जबकि एक मंडप आज भी मौजूद है जो कि इसका प्रधान मंडप है। मंदिर के इन 2 मंडपों के नष्ट होने के पीछे इतिहासकारों की अलग अलग राय है। कुछ का मानना है कि यह मंदिर विदेशी आक्रमणकारियों ने नष्ट किया था, जबकि कुछ मानते हैं कि यह मंदिर कभी पूरा बना ही नहीं था। इसके बाकी 2 मंडप आधे अधूरे ही बने थे, जो कि समय के साथ अपने आप ही नष्ट हो गए। इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये मंदिर आज जितना ऊंचा दिखाई देता है, पहले ये उससे कई गुना ऊंचा था। इसका शीर्ष कई मीलों दूर से भी आसानी से देखा जा सकता था। इस मंदिर का कोणार्क शहर पर भी बहुत अधिक प्रभाव था। प्राचीन समय में कोणार्क एक बेहद ही समृद्ध शहर हुआ करता था, लेकिन जब मंदिर से सूर्य देव की प्रतिमा हटाई गई तो कोणार्क वीरान हो गया और बाद में ये पूरा शहर सुनसान जंगल में तब्दील हो गया। और यही कारण है कि इस मंदिर को शापित भी माना जाता है। कहा जाता है कि जब मंदिर से भगवान सूर्य देव की प्रतिमा हटाई गई तो इसका असर पूरे शहर पर हुआ। फिर जब कई सौ सालों बाद इस शहर को दोबारा खोजा गया, तब तक मंदिर की हालत काफी खराब हो चुकी थी और इसका अधिकतर हिस्सा नष्ट हो चुका था। आज के समय इस मंदिर का सिर्फ एक ही मंडप बाकी है, जो कि यहाँ का प्रधान मंडप है, लेकिन ये मंडप भी आज से 118 साल पहले अंग्रेज सरकार द्वारा पूरी तरह बंद करवा दिया गया। इस मंडप को बंद करवाने के पीछे अंग्रेज सरकार का तर्क था कि मंदिर बहुत ही जर्जर अवस्था में था, इसलिए इस मंडप को बंद करवाना बहुत आवश्यक है। साल 1903 तक आते आते इस मंडप की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उस वक्त के गवर्नर जॉन वुडबर्न ने इस मंडप की छत में छेद करवाकर इसमें मिट्टी और रेत भराकर इसके सभी दरवाजों को सील करवा दिया, जिस कारण मंदिर की दीवारें स्थिर हो गई। लेकिन इस भराव के बाद इसे आज तक दोबारा नहीं खोला गया। अंग्रेज सरकार का इस मंडप को बंद करवाना सही भी हो सकता था, लेकिन ये मंडप आज भी पूरी तरह बंद है, इसलिए इस मंडप के बारे में कई सारे सवाल भी उठाए जाते हैं। हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्कियोलॉजिकल विभाग लगातार इस मंदिर पर निगरानी बनाए हुए हैं और जल्द ही वह इस मंदिर से मिट्टी निकालकर इसके मरम्मत का काम भी चालू करेंगे, जिससे मंदिर के दीवारों के बीच आई हुई दरारें वापस बढ़ जाएगी। लेकिन भले ही ये मंडप दोबारा खुल जाए, लेकिन इस मंडप से जुड़े आज भी कई सारे ऐसे रहस्य हैं जो अभी तक उजागर नहीं हुए हैं। जैसे इस मंडप से रात को नर्तिकाओं के नाचने की आवाजें कैसे आती हैं। अब इस मंडप के पीछे का पूरा सच क्या है, ये तो हमें तभी पता चलेगा जब ये मंडप दोबारा खोला जाएगा। लेकिन तब तक अगर आप हमारा एक और ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ राइट और लेफ्ट में क्लिक कर सकते हैं।